हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वॉटर्स। तो मेरा नाम है सौरभ और ये मेरी प्रोफाइल है। मैं एसएससी जेई 2018-19 में जेई सीपीडब्ल्यूडी सिलेक्ट हुआ हूँ एंड होपफुली कुछ मंथ्स में ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो यार आज बात करेंगे कि एसएससी जेई मेंस कैसे अटेम्प्ट करें। रिसेंटली एसएससी जेई 2020-21 के प्री का रिजल्ट आउट हुआ है ना, तो अब सबको ये कंफ्यूजन है कि मेंस कैसे अटेम्प्ट करें। तो यार एसएससी है ना, वो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को टारगेट करता है। जिसकी इन दोनों में कमांड है वो एसएससी क्लियर कर लेगा और जिसका नहीं है वो बेचारा रह जाएगा। तो देखते हैं मैंने एसएससी कैसे अटेम्प्ट किया और कैसे मेरा एसएससी क्लियर हो। तो ये मेरी शीट है, आंसर शीट। पहले क्या होता था ना, पहले 2018-19 तक आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता था और आंसर शीट अलग से मिलती थी। अब एसएससी ने 2019-20 से क्या किया है, ईएसी की तरह बुकलेट प्रोवाइड किया है। तो उसी में आपको क्वेश्चन मिलेगा बुकलेट में और स्पेस प्रोवाइडेड होगा, मतलब आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंड है। अब आपको पूरी शीट नहीं मिलेगी, आपको स्पेस मिलेगा और क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर करना पड़ेगा। तो यार एसएससी में 6 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स ईच। यहाँ पे 60 मार्क्स ईच एंड हमको कितने करने हैं, हमको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 6 30, 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और यार लगभग आधे में ना सिलेक्शन हो जाता है। 150 to 160 में आपको बीआरओ मिल जाता है, तो सिलेक्शन आपका हाफ में लगभग लगभग हो जाता है। अगर आपका 180 के आसपास है तो आपको सीपीडब्ल्यूडी इजीली मिल जाएगा। मेरे इसमें 180 मार्क्स थे। अगर मैं टोटल दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो 180 मार्क्स थे मेरे। यार एसएससी जेई मेंस में ना, मेंस में हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क आप प्री में कर चुके हो। अब आपको क्या करना है ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा हो। मतलब ज्यादा अटेम्प्ट करने की मत सोचो, क्योंकि यार 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ना, कि ऐसा सोच के चलो यार कि मुझे 240 का गुड अटेम्प्ट करना है। अब गुड अटेम्प्ट का क्या मतलब है कि वो आपके अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि यार तुम 300 का अटेम्प्ट करने की सोचोगे, एक्यूरेसी तुम्हारी होगी नहीं और तुम वापस आ जाओगे, गिर जाओगे 200 में, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मेरे देखो, मेरे 180 मार्क्स आए थे। एक्चुअली वो काफी ज्यादा होते हैं, पर गलतियां यार सबसे होती हैं। वो एग्जाम का ना प्रेशर ही अलग होता है। 2 घंटे का पेपर, 300 मार्क्स, तो प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और अभी देखना मैंने कैसी कैसी गलतियां की हैं। तो यार स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट ना, स्टार्टिंग में ना बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ने लग जाते हैं। तो यार उसमें ना आपके 10-15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको वो 10-15 मिनट वेस्ट नहीं करने। वहां ना बाद में आप ना पैनिक करने लग जाओगे, पैनिक नहीं होना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होंगे। 4 में से ना अगर आपको 3 भी अच्छे से आते हैं तो वो क्वेश्चन करने लग जाओ सीधा, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता चारों में से, तो आप उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। वरना ज्यादा सोचो मत, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। एसएससी जेई मेंस में ना आपके पहले दो क्वेश्चंस, आपके पहले दो क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है वो आपका फेट डिसाइड करते हैं इस पेपर में। पहले दो क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जिन्हें देख के एग्जामिनर भी खुश हो जाए, है ना। आपको कटिंग अवॉइड करनी है, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आपको निकालने हैं उसमें। तो यार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं।
तो मेरे दो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मेरे दो क्वेश्चन, एक ये 54 और एक है 47। तो मेरे दो क्वेश्चन 54 मार्क्स आए एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आए 47 मार्क्स। तो ये दो मिला के 101 मार्क्स हो गए। तो 100 मार्क्स तो मेरे दो क्वेश्चन में ही हो चुके थे। तो मैं यहां पर ही श्योर हो चुका था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं कि मेरे आंसर्स कैसे लिखना है ना। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन लिख देना है। गिवन डेटा जो भी है आपके पास, सारा का सारा गिवन डेटा आपको लिख देना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमको एक वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी थी। मतलब हमको डाया चाहिए था पाइप का। तो यार इसमें गिवन है, ये पॉपुलेशन गिवन है, हमको ये क्यू मैक्स गिवन है। क्यू बोले तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी हमें गिवन है। और फिर हमको ये लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है, रिजर्वोयर की डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमको गिवन है। डिस्टेंस के बाद हमको एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फैक्टर दोनों के दोनों अलग चीज है। फ्रिक्शन फैक्टर ही आपका डार्सी-विज़बैक फॉर्मूला में यूज होगा। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बात याद रखनी है, ये वाली बात हमेशा, सॉरी, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये डार्सी-विज़बैक फॉर्मूला लगाया, HF इज इक्वल टू FL/Q स्क्वायर बाय 12.1 T टू द पावर 5, और डाया हमने निकाल दिया। डाया निकाला। अब ये डाया आप सीधा ऐसा नहीं छोड़ सकते, 0.977 नहीं छोड़ सकते हो यहाँ पे आप, आपको डाया एग्जैक्ट वैल्यू अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि बाजार में जाओगे ऐसा थोड़ी ना बोलोगे 0.97 मीटर का डाया का हमको पाइप दे दो। तो हमको डाया एक्चुअल में एक एग्जैक्ट वैल्यू अडॉप्ट करनी है। तो उसमें क्या करा, डाया मैंने अडॉप्ट कर दिया 1 मीटर। यार 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 के 15 पूरे मार्क्स में, सही है, अच्छी शुरुआत हुई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने गिवन डेटा पहले लिख दिया। गिवन डेटा लिखा, इसमें क्या है, इसमें हमें एक क्ले लेयर गिवन है 5 मीटर की, जो कि एक साल में 50% कंसोलिडेट हो गई, और जो सेटलमेंट हुआ वो 8 सेंटीमीटर का हुआ। अब हमें करना क्या है, इसमें करना हमें ये है कि हमें 1 साल और 4 साल के लिए सेटलमेंट निकालना है फॉर 25 मीटर क्ले लेयर। और अब इसमें क्या करा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको सेम कंडीशंस के लिए यूज करना है, जिसमें आपकी ये क्ले का सैंपल था, उसी कंडीशन में आपको आपका आंसर निकालना है। तो आपको अज्यूम करना था यहाँ पर, तो अज्यूम करना है सिंगल ड्रेनेज, मैंने सिंगल ड्रेनेज अज्यूम किया। उसके बाद मैंने ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकाल दिया। यार कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अब इतना ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में निकालने की जरूरत नहीं है, 3 डेसिमल प्लेसेस आर इनफ। तो 3 डेसिमल प्लेसेस आपने निकाली, उसके बाद अब हमको 1 साल में और 4 साल में, अब मैं अगर डबल ड्रेनेज अज्यूम करता तो डबल ड्रेनेज ही निकालना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जो भी आप अज्यूम कर। 1 ईयर, 4 ईयर, अब ये निकाल के सीधे मैंने आंसर लिख दिए। 1 ईयर में 0.8 सेंटीमीटर, 4 ईयर में 1.6 सेंटीमीटर, पूरे 15 मार्क्स गेन किए। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन ना एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी डिफाइन करो और डिफरेंट इरिगेशन एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो। तो अब क्या करना है, एफिशिएंसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आउटपुट ओवर इनपुट, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसीज मैंने लिख दिए। अब यार जब भी तुम थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम में, एसएससी जेईई ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो, कभी भी तुम थ्योरी अटेम्प्ट करो
तो उसमें ऐसे नहीं लिखना है पैराग्राफ, आपको प्रिसाइजली पॉइंट वाइज लिखना होता है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो आपका पैराग्राफ पढ़े, तो वो पढ़ेगा नहीं, मार्क्स देगा नहीं, आप रोओगे यार थ्योरी में हमें मार्क्स नहीं मिले, जबकि मैंने तो 1 पन्ना लिखा, 2 पन्ना लिखा। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लिखा और हल्का सा इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो थ्योरी में यार मेरे को मिले, इसमें पूरा मैंने अटेम्प्ट किया था, 9 मार्क्स मिले, 15 में से 9 मार्क्स थ्योरी में, ठीक है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। फिर इसके बाद अब आए चौथा क्वेश्चन। यार चौथे क्वेश्चन में ना, इसमें हमें OSD निकालना था, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और ओवरटेकिंग जोन हमें दिखा देनी थी। तो हमें सिंपल सा ये D1 प्लस D2 प्लस D3 OSD लिखा मैंने, D1 डिफाइन कर दिया, VBTR, कुछ भी TR अज्यूम कर दो। ऐसे करते करते D2 मैंने निकाला, D3 मैंने निकाला, तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो वो आ गया हमारे पास OSD। अब फिर ये डिफाइन करना था, यहाँ पे ये क्या है S1 और ये S2। अब ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखो S1 क्या है, स्टार्टिंग ऑफ ओवरटेकिंग जोन और एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ये एक्चुअली में साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड होते हैं कि यहाँ से ओवरटेकिंग साइड जोन स्टार्ट हुई है, और ये साइन बोर्ड है कि ओवरटेकिंग साइड जोन अब एंड हो चुकी है। और ये 3 to 5 टाइम्स ऑफ OSD होता है। तो इतना करना था, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, मुझे भी पूरे ही मिले। तो यार ये देखो यहाँ पर ये दिखा दिया मैंने कि यार 5 टाइम्स और 3 टाइम्स इन दोनों के बीच में होगा, है ना। तो यार ये मेरा ना फर्स्ट मेन क्वेश्चन खत्म हो गया, और मुझे ये अच्छे से आता था, इसीलिए मैंने ये सबसे पहले अटेम्प्ट किया, और मुझे सबसे ज़्यादा 54 मार्क्स मिले हैं इसमें यार। तो ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर हुआ है ब्लंडर। ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में लिखो, और मैंने क्या अटेम्प्ट किया, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट शेयर टेस्ट लिखा और मैंने नीचे लिखा वेन शेयर टेस्ट के बारे में। अब यार मैंने कैसे क्यों ये गलती की मुझे भी नहीं पता यार, पता नहीं क्या हुआ पेपर के टाइम पे, पर मैंने पढ़ा कुछ और लिखा कुछ और। तो यार आपको ना ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और फिर अटेम्प्ट करना है। तो अब देखो यार मैंने इतना लिखा, और डायरेक्ट शेयर टेस्ट था, मैंने वेन शेयर टेस्ट के बारे में इतना कुछ लिख दिया, तो इतनी बड़ी गलती कर दी। अब इतना टाइम हो गया था, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया मतलब इसमें, और क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे ना, ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, छोड़ दिया मैंने, क्वेश्चन काटा नहीं, छोड़ दिया मैंने। मुझे लगा यार कि क्या पता एग्जामिनर दया करके या दया कर दे हमारे ऊपर और कुछ मार्क्स दे दे, पर उसने नहीं दिए, एक भी मार्क नहीं दिया। तो यार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको क्या करना है, पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ो, ओवर एक्साइट नहीं होना कि यार आ गए मेरे 20 मार्क्स, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन तो मैं सुबह सुबह लिख के आया हूँ। तो ऐसा नहीं होना, कंट्रोल योर इमोशंस, ओके। अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल रखो, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये देखो सारा मैंने लिख लिया था, अगर वेन शेयर टेस्ट होता तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते, पर नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने किस चीज का किया, मैंने डिजाइन का किया। यार डिजाइन का क्वेश्चन ना कभी भी पहले या लास्ट में अटेम्प्ट मत करो। तुम पहले डिजाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो आपका आधा घंटा खा देगा, और फिर आप होपलेस हो जाओगे कि यार आधा घंटा तो खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, अब 1.5 घंटे में मुझे बाकी सारा का सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। और अगर तुम आखिरी में डिजाइनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आखिरी में हड़बड़ी में आप वो गलत कर दोगे,
क्यों, गलतियां होती ही हैं और आखिरी में हड़बड़ी ही होती है। तो डिजाइन का क्वेश्चन हमेशा बीच की टाइमिंग में करो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो डिजाइन हमेशा आपको बीच में करना है और टाइम देख देख के करो, क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन ना स्कोरिंग होता है, आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी है नहीं, है ना, डिजाइन करना है और चेक कर देना है। और यूजुअली वन वे स्लैब और बीम डिजाइन आता है एसएससी जेई में, तो आपका सिलेबस भी कम हो गया है ना, स्मार्ट वर्क। तो वन वे स्लैब पढ़ के जाओ, बीम पढ़ के जाओ, और यही आता है वहाँ क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो यार वन वे स्लैब को भी ना आपको पूरा घुसना नहीं है उसके अंदर, पूरा डिजाइन नहीं करना है। वन वे स्लैब में आप शेयर तक छोड़ दो और डेवलपमेंट लेंथ आप ना निकालो, तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप पूरा करने जाओगे इसमें तो मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे, 20-25। इतने टाइम में ना आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो जो कि आधे पन्ने में या एक पन्ने में हो जाएगा और उसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो यार ज्यादा घुसना नहीं है इसके अंदर, है ना। और इसमें आपको ज्यादा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, आपको लास्ट में क्रॉस सेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, पूरा चेक्स दिखाने पड़ेंगे, तब आपको पूरे मिलेंगे। तो पूरे मिलना डिजाइन में इतना आसान काम भी नहीं है। तो यार इसमें देखो, इसमें हमको, इस क्वेश्चन में हमको वन वे स्लैब डिजाइन करना था और सिंपली सपोर्टेड ही आता है एसएससी जेईई में, है ना। सिंपली सपोर्टेड के सारे डिजाइन स्टेप्स आपको आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। तो उसके बाद देखो ये गिवन है हमको, फिर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से हमने डेप्थ निकाल दिया, फिर इससे एल इफेक्टिव निकाला, एल सी प्लस डी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, एल ई एक्स निकाला, एल ई वाई निकाला, शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन, है ना, डिवाइड किया, बता दिया कि ये वन वे स्लैब है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये वन वे स्लैब है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक क्लियर कवर अज्यूम कर दिया, इसके बाद हमने क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकाला, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है, फैक्टर्ड ही निकालना है आपको, ऐसा नहीं कि आप 1.5 इंटू नहीं कर रहे हो, फैक्टर्ड नहीं कर रहे हो, है ना। शेयर फोर्सेस निकाले, शेयर फोर्सेस के बाद आपको बेंडिंग मोमेंट जो है आपके जो रीइंफोर्समेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चेंज करना है। फिर आपको डी जो है उसको चेक कर लेना है कि जो आपने डी रखा है वो एक्चुअली में रख सकते हो या नहीं रख सकते, तो उसके बाद वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको AST निकालना है। AST निकाला, AST इज ऑलवेज फॉलोड बाय चेक, ये हमेशा याद रखो कि AST जब भी निकालो या आपके दिमाग में रहना चाहिए कि AST इज ऑलवेज फॉलोड बाय चेक। तो AST के बाद आपने चेक किया AST मिनिमम, और AST मिनिमम के बाद आपने AST मैक्सिमम भी उसको चेक कर दिया। तो AST मैक्स यहाँ पर आपने उसको चेक किया, फिर AST आपका इन दोनों के बीच में होना चाहिए। फिर आप इसके हिसाब से अपना बार दे सकते हो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार दे दिया, मेन बार दे दिया। अब क्या करना है, स्पेसिंग के लिए भी आपको चेक करना है, स्पेसिंग भी हमेशा चेक से ही फॉलो होती है। स्पेसिंग दी, फिर आपको शेयर डिजाइन करना है, शेयर के लिए भी आपको चेक करना है। फिर मैंने इतना ही यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास इतना करने का, इतने टाइम में आपको दूसरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो इतने में मुझे देखो 13 मार्क्स मिल गए। एक्चुअली में ये 13 मार्क्स कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया, आपको क्रॉस सेक्शन भी दिखाना है। तो कभी भी आप डिजाइन करो तो याद रखना कि आप क्रॉस सेक्शन जरूर दिखाओ, क्रॉस सेक्शन दिखाने के आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिले। तो टाइम है या नहीं है, क्रॉस सेक्शन दिखाओ, क्योंकि उसके मार्क्स जरूर मिलते हैं। मुझे कम मार्क्स मिले यहाँ पे, 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे सिर्फ 13 मिले, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया। इसके बाद देखो, इसके बाद अब हमको क्या करना था, अब हमको बीम डिजाइन करना था, है ना। बीम डिजाइन किया, इसमें फिर गिवन है हमको, M गिवन है, M15 FE 250, इसके हिसाब से आपको बीम डिजाइन करना है।
अब बीम डिजाइन करना है तो यार ऐसे करते करते ये अज्यूम कर दिया डी बाई बी इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद आपको दिखाना है कि ये यहाँ पर इफेक्टिव कवर लेके कि वो एक्चुअली में जो आपने डी लिया है वो सही है या नहीं है। फिर ए एस टी निकाला। ए एस टी निकालने के बाद ए एस टी इज ऑलवेज फॉलोड बाय चेक। तो ए एस टी मिनिमम ए एस टी मैक्सिमम निकाला। ए एस टी ये दिखा दिया यहाँ पर कि ए एस टी मिनिमम इज लेस देन ए एस टी इज लेस देन ए एस टी मैक्स। तो ये आपको दिखाना है यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मुझे कम मार्क्स मिले, आधे ही मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि मैंने क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया, गलती की, तो इसीलिए उन्होंने आधे मार्क्स दिए। क्रॉस सेक्शन आपको दिखाना ही है, चाहे टाइम मिले चाहे ना मिले, क्रॉस सेक्शन दिखाओ, क्योंकि उसके अलग से मार्क्स अलोकेट होते हैं। क्रॉस सेक्शन दिखाना है। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो यार ये क्वेश्चन भी एसएससी का फेवरेट है, पिछले 3 सालों से आ रहा है, 17, 18, 19 तीनों सालों से आ रहा है ये। और इसीलिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें भी आपको ज्यादा नहीं लिखना, क्या करना है, वर्केबिलिटी आपको डिफाइन करनी है और सारे मेथड बता देना है। तो इसमें भी ज्यादा नहीं लिखना, आपको जब भी थ्योरी लिखनी है आपको पॉइंट वाइज ही लिखनी है, जैसे मैंने अभी बोला। क्योंकि एग्जामिनर आपकी यार बकवास नहीं पड़ेगा, है ना। आपको अनाप शनाप कुछ भी नहीं लिख देना है यहाँ पे। हाँ, अनाप शनाप लिखो पर आखिरी में लिखो जब आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप ये चाहते हो कि एग्जामिनर आपको कुछ भी मार्क्स दे दे, 2, 3, 4, 5, तो उस टाइम पे लिखो, ठीक है। तो देखो मैंने स्लम्प टेस्ट लिखा, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज चलना है ना, पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट वाइज चलना है। फिर उसके बाद ये साइज दिखा दिया, उसके डायमेंशन दिखा दिए, डेकोरेशन हो गया, है ना, डेकोरेट भी कर दिया आपने। उसके बाद ये ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प दिखा दिया, सारी डेकोरेशन कर दी। राइटिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 2 घंटे का ही पेपर है, राइटिंग में इतना ज्यादा ध्यान मत दो और आगे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो सारा ये किया, 13 मार्क्स मिल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी है यार, थ्योरी में इतना ही मिलेगा। थ्योरी में आप चाहे कुछ भी लिख लो, कितना ही अच्छा क्यों ना लिख लो, वो आपके मार्क्स काट देंगे। अब देखो अगला, यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है, बॉटम विड्थ उसकी 3 मीटर है ना, साइड स्लोप 1.5 हॉरिजॉन्टल, 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल है, 3 मीटर बेड विड्थ, डेप्थ 1.25 मीटर है। तो यही मैंने बना दिया, गिवन लिख दिया, बेड स्लोप आपको गिवन है, मैनिंग्स कांस्टेंट भी आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ एक चीज निकालनी है, एवरेज बेड शियर स्ट्रेस, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है गामा डब्ल्यू आर एस। तो आपको क्या निकालना है, गामा डब्ल्यू पता है, आर आपको निकालना है, एस आपको गिवन है। तो आर आपको निकालना था, आर आपने निकाल दिया, ए बाई पी करके एरिया निकालना है, पैरीमीटर निकालना है, और आपको आराम से पूरे के पूरे मार्क्स मिलते। तो आर इक्वल टू ए बाई पी मैंने लिखा, एरिया निकालना है, पैरीमीटर निकालना है, एरिया निकाला ट्रेपेजॉइड का, पैरीमीटर निकाला, डिवाइड किया, आर आया, जैसे ही आर आया आपका आंसर आ गया। तो 15 में से 14 मार्क्स मुझे मिले हैं। देखो सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर आपको, देखो यार, आप डिजाइनिंग में आप वन वे स्लैब करते रहोगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 25। आपको इतना सा, ये देखो आधे पन्ने का क्वेश्चन है और 14 मार्क्स मुझे मिले। सो यूज योर टाइम जुडिशियसली। ऐसा नहीं कि आप डिजाइनिंग में ही लगे हुए हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आगे बढ़ो यार, देखो
एक क्वेश्चन मशीन का हमेशा आता है, हमेशा। तो ये क्वेश्चन एक पेल्टन व्हील था और इसमें हमें देखो ये लिखा हुआ है मैंने कि हमें P निकालना है और एफिशिएंसी निकालना। अब P और एफिशिएंसी आप सिंपल से फॉर्मूलाज हैं उनसे निकाल सकते हो। सिंपल आया था, ऐसा कुछ नहीं आया था कि कठिन हो, सिंपल था। V निकाला, V के बाद जो पावर होती है वो क्या होती है, गामा क्यू एच, सो रो क्यू एच, ठीक है। बस पावर निकाला, एफिशिएंसी निकाला और आपको पूरे मार्क्स मिल गए, पूरे के पूरे मार्क्स मिले थे, पावर और एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन भी ना 2-3 साल से लगातार आ रहा है, लगातार। पर यहाँ पर ना थोड़ा टाइम हो चुका था तो आखिरी आखिरी में हड़बड़ी होती ही है, चाहे आपको आता हो वो क्वेश्चन, बट आखिरी में आप हड़बड़ी कर ही जाते हो। वही गलती मैंने भी की है ना। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर लिखना था, तो वही डार्क अपीयरेंस, डेंस होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो ये सब कुछ लिखना था। पॉइंट वाइज ही आपको लिखना था। अगर आप 10-15 भी लिख देते अच्छे से तो आपको मार्क्स मिल जाते। मैं नहीं लिख पाया तो मुझे 5 मार्क्स ही दे दिए उन्होंने। अब बात आती है इसकी, तो यार ये था अब नेक्स्ट ब्लंडर जो उस दिन बैठे हुए 90% बच्चों ने किया। यार ये क्वेश्चन ना प्रेशर फोर्स एट रेस्ट निकालना था और हमने क्या किया, हमने वही क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से और करने बैठ गए आंसर। तो हमने क्या निकाला, प्रेशर फोर्स एट एक्टिव स्टेट, जबकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, एट रेस्ट निकालना था। एट रेस्ट मतलब आधे पन्ने में आपका एक क्वेश्चन पेपर, आधे घंटे में आपका एक क्वेश्चन, आधे पेज में आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो यही गलती आपको नहीं करनी है यार, आपको ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे मैं ओवर एक्साइट हो गया था, तो वो नहीं होना है, आपको कंट्रोल करने हैं अपने इमोशंस, ठीक है। इतना ज्यादा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इतना सही किया, बिल्कुल सही ही होगा, फिर उसके बावजूद आपको आता है फिर भी आपका गलत हुआ, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, सिर्फ इतनी सी गलती की आपने और उसमें आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिले, 15 में से सिर्फ 5, 10 नंबर खत्म। तो आपको ये नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब ये आप बोलोगे यार कि मेरी ऐसी गलती क्यों हुई, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ये गलती होती है हर बच्चे की, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचता है। वो सोचता है यार मैं 300 में से 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा, 300 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा। मैंने भी वही सोचा और इसी चक्कर में गलती हो गई, क्योंकि 300 मार्क्स 2 घंटे में अटेम्प्ट करना थोड़ा टेढ़ी खीर है। तो ये आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, 240 का गुड अटेम्प्ट करना है। 240 का गुड अटेम्प्ट अगर आप कर गए ना तो आपका ज्यादा से ज्यादा कितने काट लेगा एग्जामिनर यार, 60 मार्क्स अगर आपके वो काट लेता है, 4 क्वेश्चन अगर आपके वो पूरे पूरे काट लेता है तो भी आपके 180 मार्क्स आएंगे और 180 मार्क्स में आपको CPWD इजीली मिल जाएगा, इजीली। देखो आगे भी यही किया था, सारा गलत। अब क्या है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं। इसमें आपको GSD कर्व बनाना था। GSD बोले तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा कैसे, वो तो सेमी लॉग होता है ना। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि वो ग्राफ पेपर मिलेगा या कुछ मिलेगा, आपको जो है ना आपको बना दो, उसमें कैसे भी बना दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ग्राफ बना दी और ऐसे ही ये ग्राफ बनना था, कैसे भी आपको टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी ये ग्राफ बना रहा है बना दो। उसके बाद आपको ग्राफ से इफेक्टिव साइज और CUCC की वैल्यू निकालनी थी। तो वैसे ही CUCC की वैल्यू मैंने निकाल दी है ना, और आपको मुझे नंबर मिल गए थे। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन
मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ग्राफ चाहिए, ऐसा नहीं सोचना, कुछ भी करो, ग्राफ खुद बना दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें ना एक अनकन्फाइंड एक्विफर गिवन था, है ना, और उसमें हमें ट्रांसमिसिबिलिटी निकालनी थी। अब ये याद रखना कि परमिएबिलिटी नहीं निकालनी है, ट्रांसमिसिबिलिटी निकालनी है। T इज इक्वल टू के इंटू बी, ठीक है, T निकालना है, और ड्रॉ डाउन भी निकालना था इसमें, तो हमने सिंपल के क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है, तो के निकाला, के के बाद हमने ये देखो T के इज इक्वल टू अनकन्फाइंड एक्विफर, फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर 2.303 क्यू लॉग ऑफ R2 बाई R1 पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिली, उसी से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, यही आपको पूछा गया था। लास्ट में आपको ड्रॉ डाउन निकालना था, ड्रॉ डाउन आप सिंपली निकाल सकते हो, दो वेल के बीच में ये इक्वेशन लगा दो, आपको ड्रॉ डाउन मिल जाएगा, तो मुझे पूरे मार्क्स मिले। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमको एक वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन था, और हमें फिलेट वेल्ड डिजाइन करना था। तो फिलेट वेल्ड डिजाइन करना था यार, ये भी इजी ही था। टी टी इज इक्वल टू के एस, के 0.7 अज्यूम कर लिया, 90 डिग्री था क्योंकि, है ना। अब यहाँ पर ये जो एस है वो साइज है, अब साइज मिनिमम निकालोगे आप, ये भी टेबल से आता है, मैक्सिमम निकालोगे ये भी आप कैलकुलेट करोगे। अब एस जो आप अडॉप्ट करोगे, इन दोनों के बीच का अडॉप्ट करोगे, ऐसे करते करते ये डेप्थ निकाली, फिर ये डेप्थ निकाल के आपने चेक दे दिया। चेक आप इक्विवेलेंट शेयर में देते हो, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस निकाला, बेंडिंग स्ट्रेस निकाला, इक्विवेलेंट निकाल दिया, इक्विवेलेंट से आपको ये चेक करना है, ओके। फिर उसके बाद वेल्ड प्रोवाइड कर देना है आपको, दोनों जो भी आपको साइज है और जो भी आपकी डेप्थ है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। तो यार ये क्वेश्चन ना मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, तब तक टाइम हो चुका था, फिर भी मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका था। तो यार जल्दीबाजी नहीं करनी आपको, देखो मैंने जल्दीबाजी करी इसीलिए मेरे 180 मार्क्स आए। आपको पैनिक भी नहीं होना, आपको इमोशन कंट्रोल रखने हैं अपने, ओवर एक्साइट नहीं होना। और इस क्वेश्चन में देखो यार, इस क्वेश्चन में ना अगर आपके पास टाइम कम है, एसएफडी बीएमडी में अगर आपके पास टाइम कम है, तो एसएफडी बीएमडी बना दो, बस उतना बहुत है, उतने में वो आपको मार्क्स दे देंगे, 1 या 2 मार्क्स काट लेंगे, है ना। लिखो मत अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम भरपूर है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन करो आप, एसएफडी बनाओ, बीएमडी बनाओ, और थोड़ा सा जो भी कैसे निकला वो लिख दो। तो यार मेरी एडवाइस ना यही है कि आप 240 का गुड अटेम्प्ट रखो, एंड फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो वो कैसे आएगी स्पीड और एक्यूरेसी, वो आएगी प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप, टेस्ट सीरीज से। अब बच्चे बोलते हैं यार टेस्ट सीरीज पैसों में आएगी, तो फ्री में आप क्या कर सकते हो, फ्री में आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन पेपर भी अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट कर लो, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अरेंज कर सकता हूँ वो अरेंज करके आपको दे दूंगा। आप क्वेश्चन पेपर निकालो, क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो, 2 घंटे में जितना भी आप सॉल्व कर सकते हो करो। अब एनालाइज करना इज द मेन थिंग, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और फिर उसके बाद खुद को एनालाइज करो कि यार ये आंसर सही है, मैं इसको कितने मार्क्स दे पाऊंगा। थ्योरी में बिल्कुल कम करो, थ्योरी में मार्क्स ही मत दो खुद को, न्यूमेरिकल में मार्क्स दो, बिल्कुल सही मार्क्स दो, बट थ्योरी में अपने आप को कम मार्क्स दो। फिर यार गलतियां तो ना क्योंकि होती ही हैं, गलतियां हमको क्या करना है, हमको गलतियां मिनिमाइज करनी है। वो मिनिमाइज तभी हो पाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, है ना, तो टाइम मैनेजमेंट पे अपना वर्क करो, तभी आप एसएससी क्लियर कर पाओगे। यार बीआरओ चाहिए तो 150 आधे मार्क्स, 300 में से 150 मार्क्स में आपको बीआरओ मिल जाएगा।
180 मार्क्स चाहिए आपको, 180 मार्क्स में आपको CPWD मिल जाएगा। तो यार 300 मार्क्स में से स्मार्ट वर्क करो ना, क्यों सारा का सारा अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा अटेम्प्ट करो। तो 240 का अच्छा अटेम्प्ट भी कर दिया अगर आपने, एक्यूरेट अटेम्प्ट कर दिया, तो एग्जामिनर के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से वो मार्क्स कट करेंगे आपके, है ना। अब वो मार्क्स कट करते 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 कितने ही काट लेंगे, अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है खुद को तो वो कम मार्क्स ही काट पाएंगे ना आपके। तो ऐसे में ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करो अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते तो आई विल अरेंज फॉर यू। थैंक यू।